नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इसके पहले आज का जो हमारा वीडियो है वह है बक्सर का युद्ध 1764। इसके पहले हमने प्लासी का युद्ध देखा और हमने ये देखा कि कैसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र में उसके अपने ही लोग शामिल थे। अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने उसको गद्दी से न केवल उतरवाया बल्कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया गया। सिराजुद्दौला को मीर जाफर का लड़का मार देता है और मीर जाफर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। मीर जाफर गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आया कि उसने क्या गलती की है। तो आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की जो 1764 में संपन्न हुआ, जो मीर कासिम के साथ होगा, जो कि मीर जाफर का दामाद है। मीर जाफर की स्थिति हम देखते हैं कि प्रारंभ से ही डावाडोल थी। नियति ने भी उसके साथ रियायत नहीं की। जिन्होंने उसे बंगाल की मनसद पर बिठाया था उन्होंने ही उसे धकेल कर बाहर कर दिया। क्लाइव 1760 में इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया था तथा बेंसीटार्ड गवर्नर नियुक्त किया गया। उसके आने तक हालवेल ने कार्यभार संभाला। यद्यपि कंपनी को मीर जाफर से भारी रकम मिली थी, लेकिन फिर भी उसका होश खाली था, क्योंकि सैनिक कार्यवाहियों में कंपनी का काफी धन व्यय हो चुका था। दूसरी तरफ देखें तो मीर जाफर का भी खजाना खाली हो चुका था। इसलिए सारे खर्चों को देने के बाद मीर जाफर कंपनी की उस सेना के खर्चे की रकम अदा करने में असमर्थ था जो उसकी सुरक्षा के लिए रखी गई थी। अतः अंग्रेजों ने उसे अपदस्थ करने का संकल्प लिया। तब अंग्रेजों को मीर कासिम नाम का एक महत्वाकांक्षी युवक मिल गया जो मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम और कंपनी के बीच एक संधि हो गई। अंग्रेजों का प्रतिरोध करने में या अंग्रेजों का प्रतिरोध करने का साहस अब मीर जाफर में नहीं बचा था। अतः विवश होकर उसने मनसब का परित्याग कर दिया तथा मीर कासिम को नया नवाब घोषित किया गया। मीर कासिम नया नवाब बन गया। चूंकि मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने कंपनी की सारी देनदारियां जो थी वह पूरी कर दी और उसके बाद उसने बंगाल को अपनी तरह से चलाने का प्रयास किया, जिसके कारण बक्सर का युद्ध शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के कारणों की। बक्सर के युद्ध का पहला कारण है मीर कासिम के शासन सुधार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीर कासिम अपनी देनदारियां देने के बाद उसने शासन में सुधार करना प्रारंभ किया। जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनको उसने निकालना शुरू किया और अपने लोगों को पद देना शुरू किया। अपने हिसाब से बंगाल की व्यवस्था करनी शुरू की। परंतु ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल में उनका ऐसा व्यक्ति बैठे जो हो तो भारतीय, लेकिन वह काम अंग्रेजों के हिसाब से ही करेगा। यह बक्सर के युद्ध का पहला कारण बना कि मीर कासिम ने शासन सुधार क्यों किए। दूसरा जो कारण था वह है मीर कासिम को पद से हटाया जाना। जब मीर कासिम ने
अपने हिसाब से शासन में सुधार करना प्रारंभ कर दिया, तो अंग्रेजों ने इस बात का विरोध किया और विरोध करने के बाद भी जब मीर कासिम नहीं माना तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को उनसे उसके पद से हटाए जाने का फरमान जारी कर दिया। यह बात मीर कासिम को नहीं समझ में आई क्योंकि बंगाल उसका था और वह सारी देनदारियां भी दे चुका था, तो अंग्रेज कौन होते हैं उसे पद से हटाने वाले। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि मीर कासिम को पद से हटाया जाता है और यह युद्ध का अगला कारण बनेगा। एक और कारण जो शुरू से हमारे सामने आ रहा है वह है व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा फरमान जारी करने के बाद कि मीर कासिम को पद से हटाया जाता है, अंग्रेजों ने मीर कासिम की सभी बातों की अवहेलना करना शुरू कर दिया और व्यापारिक सुविधाएं जो अंग्रेजों को बंगाल में प्रदान की गई थी उन सुविधाओं का भी दुरुपयोग किया गया। मीर कासिम ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करने पर रोक लगाने के लिए कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उससे स्पष्ट कह दिया कि अब आप कोई पद में नहीं है और किसी तरह की आपकी बात हम पर लागू नहीं होगी। यह भी इनके बीच एक युद्ध का कारण बना। अगला जो कारण निकल के सामने आता है वह है कंपनी के कर्मचारियों का अनुचित व्यवहार। मीर कासिम को चूंकि अंग्रेज अब नवाब मान ही नहीं रहे थे, खुलकर व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग भी कर रहे थे और इतना ही नहीं, कंपनी के जो छोटे छोटे कर्मचारी थे वह भी नवाब से अनुचित व्यवहार करने लगे। यह बात नवाब को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और यह एक प्रमुख कारण बनेगा आपस में युद्ध का। अगला पॉइंट है सभी व्यापारियों को निशुल्क व्यापार करने की छूट। हमने देखा कि कंपनी के छोटे छोटे कर्मचारी भी नवाब से अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेज नवाब मानने को तैयार नहीं है मीर कासिम को। खुलेआम व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग हो रहा है, तो नवाब की भी एक जो सहन शक्ति थी वह खत्म हो गई और नवाब को लगा कि व्यापार के माध्यम से जो कर हमारे राजकोष में आना चाहिए वह राजकोष में तो आ नहीं रहा है, बल्कि वह कंपनी के पास जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम सभी के लिए निशुल्क व्यापार की सुविधा प्रदान कर दें। तब नवाब ने फरमान जारी किया और सभी व्यापारियों को निशुल्क व्यापार करने की छूट दे दी। लेकिन इससे नुकसान अंग्रेजों को होगा, क्योंकि भारतीय माल पर जो अंग्रेजी लेबल लगा करके ये पैसा कमा रहे थे वह पैसा कंपनी में आना बंद हो जाएगा। इसलिए यह भी युद्ध का एक कारण बनेगा। अगला कारण है मीर कासिम द्वारा अंग्रेज बंदियों की हत्या। जब मीर कासिम ने सभी व्यापारियों के लिए निशुल्क व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी तो इसका बड़ा तीव्र गति से विरोध हुआ और छोटे छोटे पदों पर आसीन अंग्रेज सैनिक भी मीर कासिम की अवहेलना करने लगे, जिसके कारण मीर कासिम भी बहुत उत्तेजित हुआ और उसने अंग्रेज बंदियों की हत्या करवा दी। यह युद्ध का एक प्रमुख कारण बनेगा। इसके बाद एक और जो कारण सामने आता है वह है मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के पारस्परिक संबंध। शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, मीर कासिम और शुजाउद्दौला के संबंध आपस में बहुत अच्छे थे, घनिष्ठ थे, जिसके कारण अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अवध के नवाब के साथ मिलकर मीर कासिम कोई षड्यंत्र रच रहा हो। अतः यह भी युद्ध का एक प्रमुख कारण बना।
इसलिए अंग्रेजों ने अब मीर कासिम पर हमला शुरू कर दिया। अंग्रेज एक सेना लेकर के मीर कासिम से युद्ध कर रहे हैं। नवाब मीर कासिम की जो सेना है उसमें 15,000 सैनिक थे, और जबकि जो अंग्रेजों की सेना है उसमें मात्र 5,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी चूंकि अंग्रेजों की जो सेना है वह तकनीकी रूप में बहुत अच्छी थी, इसलिए नवाब की सेना यहाँ पर हार गई और मीर कासिम अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा और उसने अवध में शरण ले ली। तो इस तरह से मीर कासिम ने शरण ली है अवध। अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। इसके बाद मीर जाफर पुनः बंगाल की मनसब पर। मीर कासिम जब वहां से भागा और अवध में शरण उसने ले ली तो बंगाल की गद्दी उस समय खाली हो गई। अंग्रेजों ने पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया, बंगाल की मनसब पर जबरदस्ती बिठा दिया। मीर कासिम जब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास था तब उन्होंने मिलकर के योजना बनाई कि किस तरह से अंग्रेजों को हराया जाए। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम इन दोनों ने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा बना लिया। जिस समय मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास आया था उसी समय नवाब शाह आलम भी वही अवध में शरणार्थी के रूप में रह रहा था। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम इनका संयुक्त मोर्चा तैयार हुआ। नवाब की सेना में दोनों मिलाकर के अवध के नवाब और शुजाउद्दौला और मीर कासिम की सेना की संख्या जो है वो 40,000 थी और अंग्रेजों की सेना की संख्या 8,000 थी। संयुक्त रूप से युद्ध हुआ, लेकिन इसमें भी मीर कासिम और शुजाउद्दौला की पराजय हुई तथा अंग्रेजों की विजय हुई। इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वह यह हुआ कि शुजाउद्दौला, जिसने मीर कासिम को शरण दी थी और जिसने उसका साथ दिया, उसको भी अब शरणार्थी बनके यहाँ वहाँ भागना पड़ रहा है और एक तरह से अवध भी इनके हाथ से निकल गया। शाह आलम जो समय शरणार्थी बनके शुजाउद्दौला के पास अवध में रह रहा था वह तुरंत डर गया और अंग्रेजों से जाकर के मिल गया। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बक्सर के युद्ध के माध्यम से संपूर्ण बंगाल को जीत लिया है और इसके बाद यह बंगाल में दीवानी तथा फौजदारी अधिकार हाथ में लेकर के द्वैत शासन व्यवस्था भी लागू करेंगे, जो अगले वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो मैं आशा करती हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बक्सर का युद्ध बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और जिन्होंने भी इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है, जब वह प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे और उसके बाद बक्सर का युद्ध सुनेंगे तो उनको बंगाल की पूरी यथास्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।